अध्यक्ष कर रही सभा के अध्यक्ष काफी सुखिंदर उपस्थित मंचासीन AISF के राष्ट्रीय के साथी देश के कोने कोने से आए हुए हमारे AISF के तमाम साथियों को मैं बिहार राज्य परिषद की तरफ से और अखिल भारतीय नौजवान संघ के राष्ट्रीय परिषद की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, देश की वर्तमान परिस्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। पूर्व के वक्ताओं ने बताया किस तरह से सरकार यहाँ हम लोग को मार्च करने भी नहीं देना चाहती थी, किस तरह से जगह जगह पे थाने में बुला के हमारे नेताओं को डिटेन और धमकाने की कोशिश किया, किस तरीके से इस रैली को, इस पार्लियामेंट मार्च को रोकने की कोशिश किया। लेकिन हम तमाम लोग, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग मजबूती से डटे रहे और हमने मजबूती के साथ मार्च भी निकाला, सभा भी की, रैली भी की। दोस्तों, निश्चित तौर पर जो हमारा सवाल है, जो हमारा मांग है, उसके लिए हम और मजबूत लड़ाई भविष्य में लड़ेंगे। हम लड़ेंगे इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ, हम लड़ेंगे भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को बनाने के सवाल को लेकर, हम लड़ेंगे युवा बैंक की स्थापना के सवाल को लेकर, हम लड़ेंगे देश के अंदर जो है युवा आयोग का गठन और युवा नीति के निर्माण के लिए। इन तमाम सवालों पे जो हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को और भविष्य में व्यापक रूप देंगे और गांव-गांव में, कस्बे कस्बे में, जिला मुख्यालय से लेकर राज्य तक, देश तक हर कोने में हम इंकलाब का झंडा बुलंद करेंगे और छात्र नौजवानों को संगठित करके इस लड़ाई को मजबूत हम करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, देश की जो सरकार है, यह सरकार छात्र नौजवानों को हित को समझने वाली नहीं है। यह सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करती है। इस सरकार को छात्र नौजवानों से तो लेना देना नहीं है। लेकिन हम अपनी लड़ाई से इनको मजबूर करेंगे और इनको झुकने के लिए जो है विवश करेंगे। दोस्तों, आज देश के जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह के तमाम संस्थाओं को बेचने की कोशिश की जा रही है, रेलवे, भेल, सेल सहित तमाम तरह की सरकारी एजेंसियों को, सरकारी संस्थानों को कौड़ी के भावों में अपने कॉर्पोरेट मित्रों को ये बेच रहे हैं। इसके खिलाफ हमको आपको खड़ा होना पड़ेगा और मजबूती से लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि दोस्तों, भाइयों, जब देश बिक रहा था, देश के सभी संस्थानों को जब बेचा जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो उस समय हम गर्व से कह सकते हैं कि जब देश को बेचा जा रहा था तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे, संसद को घेर रहे थे और लड़ाई में हम पीछे नहीं थे। इस बात को कल हम अपने आने वाले पीढ़ियों को गर्व से कह सके, इसके लिए आज लड़ना जरूरी है, यही हम कहेंगे। बहुत सारे वक्ता है, इससे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद। अध्यक्ष कर रही सभा के अध्यक्ष काफी सुखिंदर उपस्थित मंचासीन AISF के राष्ट्रीय के साथी देश के कोने कोने से आए हुए हमारे AISF के तमाम साथियों को मैं बिहार राज्य परिषद की तरफ से और अखिल भारतीय नौजवान संघ के राष्ट्रीय परिषद की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, देश की वर्तमान परिस्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। पूर्व के वक्ताओं ने बताया किस तरह से सरकार यहाँ हम लोग को मार्च करने भी नहीं देना चाहती थी, किस तरह से जगह जगह पे थाने में बुला के हमारे नेताओं को डिटेन और धमकाने की कोशिश किया, किस तरीके से इस रैली को, इस पार्लियामेंट मार्च को रोकने की कोशिश किया। लेकिन हम तमाम लोग, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग मजबूती से डटे रहे और हमने मजबूती के साथ मार्च भी निकाला, सभा भी की, रैली भी की। दोस्तों, निश्चित तौर पर जो हमारा सवाल है, जो हमारा मांग है, उसके लिए हम और मजबूत लड़ाई भविष्य में लड़ेंगे।
हम लड़ेंगे इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ, हम लड़ेंगे भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को बनाने के सवाल को लेकर, हम लड़ेंगे युवा बैंक की स्थापना के सवाल को लेकर, हम लड़ेंगे देश के अंदर जो है युवा आयोग का गठन और युवा नीति के निर्माण के लिए। इन तमाम सवालों पे हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को और भविष्य में व्यापक रूप देंगे और गांव-गांव में, कस्बे कस्बे में, जिला मुख्यालय से लेकर राज्य तक, देश तक हर कोने में हम इनकलाब का झंडा बुलंद करेंगे और छात्र नौजवानों को संगठित करके इस लड़ाई को मजबूत हम करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, देश की जो सरकार है, यह सरकार छात्र नौजवानों को हित को समझने वाली नहीं है। यह सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करती है। इस सरकार को छात्र नौजवानों से तो लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई से इनको मजबूर करेंगे और इनको झुकने के लिए जो है विवश करेंगे। दोस्तों, आज देश के जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह के तमाम संस्थाओं को बेचने की कोशिश की जा रही है, रेलवे, भेल, सेल सहित तमाम तरह की सरकारी एजेंसियों को, सरकारी संस्थानों को कौड़ी के भावों में अपने कॉर्पोरेट मित्रों को ये बेच रहे हैं। इसके खिलाफ हमको आपको खड़ा होना पड़ेगा और मजबूती से लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि दोस्तों, भाइयों, जब देश बिक रहा था, देश के सभी संस्थानों को जब बेचा जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो उस समय हम गर्व से कह सकते हैं कि जब देश को बेचा जा रहा था तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे, संसद को घेर रहे थे और लड़ाई में हम पीछे नहीं थे। इस बात को कल हम अपने आने वाले पीढ़ियों को गर्व से कह सके, इसके लिए आज लड़ना जरूरी है, यही हम कहेंगे। बहुत सारे वक्ता है, इससे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।